Hello students, very good morning to all. This is Dr. Umesh Kumar. I welcome to all in this channel that is Gatish Salad students. So हम पढ़ रहे हैं इस समय टॉपिक पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस और हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट पूछ चुके हैं लास्ट 2 क्लासेस में। अब हम स्टार्ट कर सकते हैं फिर एक नया लेक्चर्स ऑन सेम ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस। राइट, वेलकम टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं? प्रिपरेशन चल रही होगी आप लोगों की, आपका एग्जाम जैन में है, राइट। और हम चाहते हैं कि हमने जिससे ट्रिग्नोमेट्री आपको अगर रिवीजन करना है तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो 60 लेक्चर्स अबाउट 61 लेक्चर्स पढ़े हुए हैं क्वाड्रेटिक द्विघात समीकरण के, उसको प्रॉपर अच्छे से मैनेज कर लीजिए, पढ़ लीजिए, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्रॉब्लम आपसे सॉल्व हो जाएगी। सिमिलरली हम प्रयास कर रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिकल भी या ट्रिग्नोमेट्री भी आपके पास एग्जाम से पहले कवर हो जाए, आपके पास अच्छे से बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, जिसमें बेसिक एडवांस मीडियम हर टाइप्स की प्रॉब्लम्स होना चाहिए और कॉन्सेप्ट होना चाहिए। ठीक है, तो हम प्रयास करते हैं कि ये भी आपका कवर हो जाए ट्रिग्नोमेट्रिकल। अभी चल रहा है दिसंबर, सो यस ट्राई कवर। ओके, कैलकुलस भी सॉल्व करा देंगे, ब्लैक बुक प्रॉब्लम सॉल्व करा देंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपना नया लेक्चर विदाउट टाइम वेस्टिंग, है ना, क्योंकि टाइम इतना हम लोग पास है नहीं। सो ओके, तो पहला हम देखते हैं, लास्ट क्लास में मैंने आपसे ये कराया हुआ था, व्हाट विल हैपन इफ वी हैव sin x इक्वल टू sin अल्फा एंड cos x इक्वल टू cos अल्फा। द नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट विल हैपन व्हेन वी हैव tan x इक्वल टू tan अल्फा। क्या होगा अगर tan x इक्वल टू tan अल्फा होता है, राइट। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, जो आंसर आता है जनरल सोल्यूशन का वो आता है x इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा। बट आपका क्वेश्चन ये होगा हाउ, कैसे। सो डोंट वरी, हम यहाँ पे हैं, जैसा मैंने पहले प्रूव कराया है इसका भी कराएंगे। देखो कैसे, आपको गिवन है tan x इक्वल टू tan अल्फा, ये गिवन है tan x इक्वल टू tan अल्फा आपको गिवन है। सो इसको लिख सकते हैं हम, tan x इक्वल टू क्या होता है sin x अपॉन cos x, और tan अल्फा को लिख सकते हैं sin अल्फा अपॉन cos अल्फा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, sin x इंटू cos अल्फा इज इक्वल टू sin अल्फा इंटू cos x, ये गिवन है। चलिए, तो इसको हम लिख सकते हैं, देखो कैसे, sin x cos अल्फा माइनस cos x sin अल्फा इक्वल टू, लिख सकते हैं। अब मैंने आपको बताया था sin x प्लस वाई, sin x प्लस वाई क्या होता है sin x cos y प्लस cos x sin y, ये बताया था। ये आप कर लीजिए फॉर्मूला, देखो कैसे, सॉरी यहाँ माइनस लगा, ये प्लस माइनस दोनों होता है। सो यहाँ हमारा माइनस लगा तो हम लिखेंगे साइन ऑफ एक्स माइनस अल्फा इक्वल। अब मैंने आपको बताया था क्या, पहले ही करा चुका हूँ, अगर पहले ही टर्म कराना है, अगर आपके पास साइन एक्स इक्वल टू 0 होता है सो एक्स इक्वल टू क्या होता है एन पाई, बताना। एंड एन बिलोंग्स टू कहाँ जाता है इंटीजर्स, एन क्या होता है इंटीजर्स में पढ़ा। ठीक है, सो यहाँ पे आएगा एक्स माइनस अल्फा इज इक्वल टू एन पाई। सो एक्स आपको निकालना है, एक्स इक्वल टू गया होगा एन पाई प्लस अल्फा।
ये इतनी सी चीजें हैं, आपको समझना है। एन कहाँ से है? इंटीजर्स। बताइए, इसमें आई थिंक आपको ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपकी ऐसे करने से आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, आपको चीज़ें और ज़्यादा डेप्थ में मालूम होती हैं, समझ में आता है। और चीज़ों को डेप्थ में ही पढ़ना है आपको, बिल्कुल अच्छे से क्लियर करना है। तो ये भी आपका कंप्लीट हो गया। व्हाट विल हैपन व्हेन 10 इज इक्वल टू 10 अल्फा। आइए कुछ और करते हैं हम। लेते हैं दूसरी प्रॉब्लम। अगर आपके पास इनका स्क्वायर हुआ, मतलब क्या कि साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा हुआ, तो आप क्या करेंगे? बताइए क्या करेंगे तब? ठीक है, देखो स्ट्रेट आगे प्रॉब्लम सॉल्व। अभी तक मैंने पढ़ा क्या है, ये समझ लीजिए। साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फा, कॉस इक्वल टू कॉस अल्फा एंड टेन अल्फा टेन एक्स इक्वल टू अल्फा, ये पढ़ा है। लेकिन स्क्वायर में नहीं पढ़ा है, ध्यान समझिए, स्क्वायर में नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने सिंगल में पढ़ा है, मेरा विदाउट पावर का पढ़ा है, तीनों में। ठीक है, सो इसको सॉल्व करने के लिए हम एक बेहतरीन कॉस टू एक्स का फॉर्मूला यूज करेंगे। कॉस टू एक्स के मैंने 3 फार्मूले नहीं 4 फार्मूले ड्राइव किए थे, चारों ले देता हूँ मैं यहाँ पे। आई थिंक 2 से काम चल जाएगा, 2 ही लिखता हूँ मैं। ये तो अभी एक ही सफिशियंट है। पहला होता है 2 कॉज स्क्वायर एक्स माइनस 1, यही फार्मूला होता है। फिर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, ये होता है कॉस टू। जो आपकी प्रॉब्लम है, देखो यहाँ क्या है, साइन स्क्वायर है ना, यहाँ पे साइन। तो आपके अभी प्रेजेंट प्रॉब्लम में क्या अप्लाई होगा, ये। ठीक है, सो यहाँ पर cos 2x ये लिखा हुआ है ना, यहाँ समझिए cos 2x ये लिखा है, और हम क्या लेते हैं 1 माइनस cos 2x इज इक्वल टू 2, ये पता नहीं क्या, राइट, 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ। आपका चाहिए साइन स्क्वायर एक्स, सो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू आएगा 1 माइनस cos 2x अपॉन, ये आएगा वो साइन स्क्वायर। सिमिलरली आप साइन स्क्वायर अल्फा निकालेंगे, सो साइन स्क्वायर अल्फा कर दीजिए, क्या आएगा 1 माइनस कॉज 2 अल्फा अपॉन, ये आएगा, रख दीजिए यहाँ पे, चलते हैं। सो साइन स्क्वायर एक्स हमने रखा 1 माइनस कॉस 2x अपॉन, और साइन स्क्वायर अल्फा क्या है 1 माइनस कॉस 2 अल्फा, ये 2 और 6 से 2 कैंसिल, मेरी बात समझना भी। और ये आया 1 माइनस कॉस 2x इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 अल्फा। सो ये 1 और 1 भी कैंसिल, इसके बाद माइनस माइनस भी कैंसिल, बचा क्या फाइनली कॉस 2x इज इक्वल टू कॉस। और इसको आप जानते हैं, जब कॉज एक्स इक्वल टू कॉज अल्फा था, तो मैंने क्या कराया था, बताइए क्या कराया था, बताइए। x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, लास्ट क्लास में नहीं कराया, बताइए कराया था या नहीं कराया था? ठीक है, सो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, इसका 2x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2 अल्फा। देखो यहाँ 2 अल्फा है और यहाँ अल्फा है, राइट।
सो यहाँ जब यहाँ अल्फा तो यहाँ अल्फा, सो यहाँ 2 अल्फा, सो यहाँ 2 अल्फा। यहाँ x था, सो यहाँ क्या है 2x, तो 2x। अब देखो ये 2 सब में लिखा है, तो 2 से डिवाइड कर लो, तो x इक्वल टू क्या आएगा n पाई प्लस माइनस, ये आ गया इसका आंसर। कहीं भी साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा लिखा होगा तो वहाँ पुट करेंगे एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा, और एन अगेन कहाँ से होगा, इंटीजर से, मीन्स पूर्णांक से। एन क्या होगा, इंटीजर्स मीन्स पूर्णांक। ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट लेते हैं हम कॉज स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉज स्क्वायर अल्फा। ठीक है, सो हमने बताया था अभी लास्ट स्लाइड में बताया, कॉस 2x फॉर्मूला यूज करेंगे, 2 कॉज स्क्वायर एक्स। अब हमें क्या चाहिए, कॉज स्क्वायर एक्स चाहिए, कॉज स्क्वायर अल्फा चाहिए। सो कॉज स्क्वायर एक्स इक्वल टू निकालेंगे आप यहाँ से, क्या आएगा 1 प्लस कॉज 2x, 1 प्लस कॉज 2x अपॉन 2 आएगा। सिमिलरली अगर आप कॉज स्क्वायर अल्फा निकालेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस कॉस 2 अल्फा अपॉन, ये आएगा, ये रख दीजिए। तो कॉस स्क्वायर एक्स क्या आएगा 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 इज इक्वल टू आएगा 1 प्लस कॉस 2 अल्फा अपॉन 2। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सो 1 प्लस कॉस 2x इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 अल्फा। ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास का आएगा कॉस 2x इज इक्वल टू कॉस 2। ये वही आ गया जो लास्ट कॉलम में सॉल्व किया था, ये चेक कर लीजिए, देखो लिखा है, लिखा है। बस आप सारा सब कुछ वैसे ही होगा, आंसर भी वही आएगा। सो स्टार्ट करते हैं। सो 2x इज इक्वल टू आएगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ये आएगा, बताइए आ गया। सो x कितना आया n पाई प्लस माइनस अल्फा। इसमें आई थिंक किसी को डाउट नहीं होगा क्योंकि मैं सॉल्व ही ऐसा करा रहा हूँ। राइट, सो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम में आपके पास क्या है, tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू, आपको करना है tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा, tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा सॉल्व करना है। सो नेक्स्ट में सॉल्व करते हैं हम। थर्ड है या फोर्थ, फोर्थ। और सॉल्व करना है आपको, tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा, ये सॉल्व करना है ना। बताइए सॉल्व हो जाएगा कैसे, देखो इसको लिखेंगे हम साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉज स्क्वायर, कॉज स्क्वायर एक्स
कॉस स्क्वायर एक्स लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हम साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर। अब देखो इनकी वैल्यू आपको पता होगा, साइन स्क्वायर एक्स क्या था, साइन स्क्वायर अल्फा क्या था, निकाल लीजिए। देखो साइन स्क्वायर एक्स था 1 माइनस कॉस टू एक्स अपॉन 2, क्या था 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा क्या था 1 माइनस कॉस 2 अल्फा, ये अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स कितना था चेक कर लीजिए, कॉस स्क्वायर एक्स 1 प्लस कॉस टू एक्स अपॉन 2, 1 प्लस कॉस टू एक्स अपॉन 2 था, यहाँ भी लिखा है 1 प्लस कॉस 2 अल्फा अपॉन, ये 2 ये 2 सारे कैंसिल हैं, जो आपके पास बचेगा वो आएगा 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 अल्फा अपॉन 1 प्लस। अब हम देखिए आपको अभी तक हमने दोनों प्रॉब्लम सॉल्व किए, उसमें कॉस टू एक्स इक्वल टू कॉस अल्फा आया, ये आया। इस टाइप का क्रिएट करना है आपको, तो क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं कि +1 दोनों साइड हम ऐड कर देते हैं, और +1 कोई भी नंबर दोनों साइड ऐड करने से प्रॉब्लम में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है ना, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आप आराम से ऐड कर लीजिए। आई थिंक मेरी बात समझ में आ गई होगी सभी को। सो इसके लिए आप इन दोनों का मतलब एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए। हम एलसीएम लेंगे तो आएगा 1 प्लस कॉस 2x प्लस 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 अल्फा प्लस 1 प्लस कॉस 2 अल्फा अपॉन 1 प्लस कॉस 2, ये आ गया। सो माइनस कॉस 2 अल्फा और प्लस कॉस 2 का कैंसिल, ये माइनस कॉस 2x, ये प्लस कॉस 2x का हो गया कैंसिल, प्लस माइनस 1 प्लस 1 कितना आया 2 अपॉन आया 1 प्लस कॉस 2x, यहाँ भी आया 2 अपॉन 1 प्लस कॉस 2 अल्फा। अब ये 2 आराम से कैंसिल हो जाएगा, फिर इन दोनों का रेसिप्रोकल लेना तो आएगा 1 प्लस कॉस 2x इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 अल्फा। उसके बाद 1 एंड 1 ये भी कैंसिल, क्या आया कॉस 2x इज इक्वल टू कॉस 2 अल्फा, ये आ गया। ओके, अब वही आया जो पिछले आ रहा था, क्या इसका जनरल सॉल्यूशन लिखना है। जनरल सॉल्यूशन क्या होगा 2x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2 अल्फा, ये 2 इसको से डिवाइड कर लीजिए तो आएगा x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस सॉरी ये आएगा प्लस माइनस अल्फा, सो ये आएगा इसका आंसर।
अब देख रहे होंगे चाहे साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा लो, या कॉज स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉज स्क्वायर अल्फा लो, या tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा लो, सबका जो आंसर आएगा वो सेम आता है। आंसर में कोई चेंज नहीं आ रहा है, आंसर तीनों में सेम आया है। मैंने जस्ट अभी प्रूव भी किया है, कर दिया प्रूव। सो ठीक है, पढ़ लिया आपने, अच्छा लगा होगा। नाउ अब प्रॉब्लम और सॉल्व करते हैं। ओके, कुछ प्रॉब्लम बता देते हैं आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए आगे। जैसे मैं लिखूं कि साइन एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इज इक्वल टू 5/2, तो क्या ये पॉसिबल है? ये नहीं पॉसिबल। वाई? 5/2 की जो वैल्यू होती है ये 2.5 होती है, लेकिन आपको पता है कि साइन एक्स की जो रेंज होती है, रेंज वो कितनी होती है? -1 to +1 होती है। सो साइन एक्स इक्वल टू एक्स की कोई वैल्यू आएगी, कब आएगी? जब ये, अगर मैं साइन एक्स इक्वल टू सी लिखूं, सी, तो सी है ना, ये फॉलो करना चाहिए, तब तो एक्स की वैल्यू आएगी, अदरवाइज एक्स की कोई वैल्यू, ये डिफाइंड ही नहीं है, ये ऐसा साइन एक्स इक्वल टू 5/2 पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि साइन एक्स जो मैक्सिमम वैल्यू लेता है वो 1 लेता है, मिनिमम वैल्यू -1 लेता है, इसके बीच में ले सकता है, लेकिन 2.5 नहीं लेगा। ठीक है, सो ये इक्वेशन, समीकरण पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली कॉज एक्स इक्वल टू आपको पता होगा tan x वर्ग, तो ये थोड़ा दिमाग में रखना है, प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प आएगी। अब क्वेश्चन ये है आपके, फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस लिखा हुआ है, आपको क्या निकालना है? प्रिंसिपल सॉल्यूशंस निकालना, बताया प्रिंसिपल सॉल्यूशंस क्या होता है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने, किसके निकालने प्रिंसिपल सॉल्यूशन? साइन एक्स इज इक्वल टू 5, इसके निकालने प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। क्या निकालने? प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने, इसके निकालने साइन एक्स इक्वल टू 1/2 के निकालने। देखिएगा, सो सबसे पहले निकालते हैं, देखो 1/2 है, ये 1/2, ये देखो यहाँ पे लाई कर रहा है, इसके बीच में है 1/2, -1 और +1 के बीच में आएगा, पक्का आएगा, तभी हम निकाल सकते हैं एक्स की वैल्यू, अदरवाइज एक्स की कोई वैल्यू नहीं आएगी। जब आप सी यो है जो -1 +1 के बीच के आउटसाइड में लेते हैं, तब इसके आउटर में लेंगे तब पॉसिबल। ठीक है, सो प्रिंसिपल जो वैल्यूज होती हैं, मतलब एक्स की वैल्यू निकालनी है आपको, कब निकालना है? क्लोज पे जीरो पे क्लोज लेंगे, और 2π पे ओपन, सेमी ओपन इंटरवल या सेमी क्लोज्ड इंटरवल कह सकते हैं। ठीक है, देखो 2π पे ओपन लगा है, मतलब इसको ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ये प्रिंसिपल सॉल्यूशंस हैं, ये क्या है? अब इसमें देखिएगा, इस इंटरवल में एक्स की कितनी वैल्यूज होंगी जो उसको सेटिस्फाई करें, ध्यान समझिएगा। तो इसके लिए क्वाड्रेंट का यूज करना बहुत जरूरी है, मैंने आपको बताया था। सबसे पहले साइन 30 डिग्री, साइन क्या? 30 डिग्री, 30 डिग्री की वैल्यू जो होती है वही होती है क्या? 1/2 साइन 30 डिग्री। सो साइन एक्स, साइन 30 डिग्री क्या लिखेंगे आप? लैग कर रहा है कुछ,
साइन 30 डिग्री के लिए, सो पाई बाई आ गया। सो एक्स पाई बाई 6, एक ये वैल्यू आएगी, आगे वैल्यू। नेक्स्ट अब देखो साइन एक्स जो इज इक्वल टू 1/2 दिया है, ये ग्रेटर देन 0 दिया है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि किस क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू मिलेगी। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। जो पाई बाई 6 है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, 30 डिग्री है, ये यहीं कहीं आएगा, आ गया। तो ये आपको, अब प्रिंसिपल जो वैल्यू लेना है वो यहाँ से यहाँ तक लेना, क्लोज नहीं करना है बस, ये प्रिंसिपल वैल्यू है। तो पॉजिटिव साइन एक्स है ना 1/2, तो ये तो साइन एक्स पॉजिटिव कब होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा बस। थर्ड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन एक्स क्या रहता है, निगेटिव रहता है, यहाँ प्लस होगा, यहाँ प्लस होगा, यहाँ। तो साइन एक्स इक्वल टू 1/2 वैल्यू वो इस पे नहीं लेगा, इस पे नहीं लेगा, सिर्फ वो फर्स्ट और सेकंड में लेगा, ठीक है। पाई बाई 6 आ गई। नेक्स्ट अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए, सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए, सेकंड क्वाड्रेंट हमारा ये है, और ये पाई बाई 2 होता है, और ये होता है पाई, एक होता है पाई। सो आप क्या करिए, आप साइन पाई माइनस, आ गया पाई, पाई आ जाएंगे, पाई माइनस पाई बाई 6, और साइन पाई माइनस पाई बाई 6 साइन पॉजिटिव होगा, साइन पाई बाई 6 आएगा, है ना। और साइन पाई बाई 6 अगेन कितना होता है, 1/2 होता है। अब पाई माइनस पाई बाई 6 करेंगे तो कितना आएगा, 5 साइन 5 पाई बाई 6 इज इक्वल टू, आ गया। सो अब यही हमारा क्या है, साइन एक्स है, साइन एक्स इक्वल टू 1/2 गिवन है, सो एक्स आएगा 5 पाई बाई 6। इसके अलावा कहीं भी एक्स की कोई वैल्यू नहीं मिलेगी जो साइन एक्स इक्वल टू 1/2 को सेटिस्फाई करती हो। प्रिंसिपल सोल्यूशन की बात करो, प्रिंसिपल सोल्यूशन, जनरल सोल्यूशन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। जनरल सोल्यूशन मैं एन पाई के फॉर्म में लिखता हूँ मैं, है ना। और ये साइनस पॉजिटिव फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में देखो ये वैल्यू है, राइट। अब 5 पाई बाई 6 ये कितना 150 है, 150 जो आएगा वो इधर कहीं ऐसे आएगा, ये आएगा 30 डिग्री, और ये आएगा 5 पाई बाई 6। इस तरीके से आप निकालेंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। अभी नेक्स्ट क्लास में और प्रॉब्लम एक दो सॉल्व कर देंगे, सो दैट आपको समझ में आया है कि हम कैसे निकालते हैं। ओके ओके, श्योर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपसे। तब तक के लिए आप इतना पढ़िए, और कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर मैंने शेयर किया हुआ है, उसमें भी कोई डाउट आता है, कोई बेसिक प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू, एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।